हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके बीच रविराज फ्रॉम दी ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। और मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। और हम जो इस वीडियो में आज बात करूँगा वो पूरी तरह सिनोनिम्स का बातें होंगी, है ना। और जो ये सिनोनिम्स होगी वो 2021 का, ठीक है ना। सेंटअप का हो या तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी एग्जाम का हो, ये सारा 2021 का क्वेश्चन ही होगा, है ना। जिसे आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हो, सिनोनिम्स को, है ना। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। ये जो इंस्पेक्टर था विजिलेंट मतलब सतर्क यंग व्यक्ति था, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। बोलता है जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द तो विजिलेंट है ना। बोलता है इसका करेक्ट मीनिंग चूज करें, है ना। मतलब इसी का जो दूसरा मीनिंग होगा वो क्या होगा, है ना। ऑप्शन पे आते हैं। पहला स्मार्ट, है ना। कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से कोई काम को करता है तो वह स्मार्ट कहलाता है। इसे चतुर भी कहते हैं और भी कई सारा मीनिंग होता है। तो स्मार्ट तो चलेगा नहीं, ये विजिलेंट मतलब सतर्क होता है। स्मार्ट और सतर्क में अंतर है। नेक्स्ट एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, है ना, ये भी नहीं चलेगा। वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब भी क्या होगा, सतर्क। तो विजिलेंट का दूसरा होगा वॉचफुल, है ना। तो आपका वन का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, है ना। और इंटेलिजेंट मतलब तो आप जानते हैं तेज होता है, तो वन का सी। विजिलेंट का जो दूसरा मीनिंग हो गया, इसका सिनोनिम वो हो गया वॉचफुल। 2 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रम्बल। बोलते हैं ग्रम्बल का एक सही सिनोनिम खोजे, है ना। चूज करें, चुने। सिनोनिम का मतलब आप जान रहे हैं पर्यायवाची शब्द होगा, है ना। तो ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना। क्या होता है, शिकायत करना। तो दूसरा शिकायत करना का क्या होगा अंग्रेजी। स्कोल्ड मतलब डांटना, ये भी नहीं चलेगा। फाइट मतलब लड़ना, नहीं चलेगा। शेयर, ये शेयर का मतलब शुद्ध होगा। इसका और भी मीनिंग होता है जैसे महीन, और भी बहुत सारा मीनिंग है ना। एक है कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। तो ग्रम्बल का मतलब भी शिकायत करना, कंप्लेन का मतलब भी शिकायत करना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो 3 में बोल रहा है द सिनोनिम ऑफ लर्निंग। बोलता है लर्निंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा। लर्निंग का मतलब होता है विद्या, है ना, ज्ञान। आप कोई चीज सीखते हैं तो उससे आपको ज्ञान ही तो होता है ना, ज्ञान होता है, विद्या मिलता है ना। तो आते हैं इसका दूसरा मीनिंग कौन हो सकता है। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, तो ये तो नहीं चलेगा। विग्ड, ये विग्ड का मतलब होता है दुष्ट, ये भी नहीं चलेगा। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, है ना। तो लर्निंग मतलब भी ज्ञान, नॉलेज मतलब भी ज्ञान, है ना। तो आपका 3 का क्या होगा, सी होगा, है ना। लेकिन इसमें एक और जो शब्द आया इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलिजेंस का मतलब होता है समझने की क्षमता या ज्ञान, है ना। तो इंटेलिजेंस तो होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा 3 का सी, नॉलेज। लर्निंग मतलब भी ज्ञान, नॉलेज मतलब भी ज्ञान, है ना। 4 पे आते हैं। आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद, द सीट रिमेन्ड वैकेंट, है ना। उसके मृत्यु के बाद सीट रिमेन्ड मतलब रहा, क्या रहा, वैकेंट रहा मतलब खाली रहा, है ना। तो बोल रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन किया हुआ शब्द का सही मीनिंग चुने। अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, है ना। तो इसी का दूसरा मीनिंग जरा देखते हैं ऑप्शन में। इम्पटी, इम्पटी का मतलब ही खाली, है ना। इम्प्टी मतलब खाली। तो 4 का तो ए होना चाहिए, 100% सही होगा। वैकेंट मतलब ही खाली, इम्पटी मतलब भी खाली, तो आपका 4 का ए हो गया, है ना। रियल मतलब तो सच्चा या तो वास्तविक, जैसे आप रियल हीरो हो, है ना। तो ये तो नहीं चलेगा। एब्यूसिव, है ना। एब्यूसिव मतलब अपमानजनक या तो अश्लील, ये भी नहीं चलेगा। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब हो गया उत्साह, है ना, उत्साह। स्पिरिट का मतलब आत्मा भी होता है ना। तो वैकेंट मतलब खाली, तो इम्पटी का मतलब भी खाली, है ना। तो 4 का है। 5 का देखते हैं जरा।
5 में लिखा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। बोलता चेंज का जो सही पर्याय है वो चुने। चेंज मतलब बदलना, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं अल्टर। अल्टर मतलब भी बदलना, है ना। तो चेंज मतलब भी बदलना, अल्टर मतलब भी बदलना। तो 5 का तो ये निश्चित रूप से आंसर होगा, है ना। 5 का ये चेंज का दूसरा मीनिंग हो गया अल्टर, है ना। लेकिन और जरा ऑप्शन देख लेते हैं। रिन्यू। रिन्यू का मतलब होता है कोई चीज को नया करना, है ना, फिर से कोई चीज नया बना देना, है ना। रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। नेक्स्ट है रिपीट। रिपीट का मतलब कोई चीज को दोहराना। तो ये सब तो चलेगा नहीं। चेंज का मतलब बदलना, अल्टर मतलब भी बदलना, है ना। 5 का है। 6 का देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ एनुअल। बोलता है एनुअल का जो सिनोनिम होगा, पर्यायवाची शब्द, वो क्या होगा। एनुअल मतलब वार्षिक। जैसे आप एग्जाम देंगे तो ये वार्षिक एग्जाम होगा, है ना। एनुअल एग्जाम होगा जो साल में एक बार होता है ना। तो एनुअल मतलब वार्षिक हो गया। तो इसका दूसरा मीनिंग जरा देखते हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा। हमेशा और वार्षिक में अंतर है, नहीं चलेगा। सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब हो गया शताब्दी, है ना। मतलब जिसमें 100 साल होते हैं तो वो सेंचुरी होता है। डेली। डेली का मतलब रोज या प्रतिदिन। नेक्स्ट है ईयरली। ईयरली का मतलब क्या होगा, सालाना या वार्षिक। तो इसका आंसर तो एनुअल मतलब भी वार्षिक और ईयरली मतलब भी वार्षिक। तो इसका आंसर तो निश्चित रूप से ईयरली होगा, है ना। 6 का डी होगा। एनुअल का दूसरा मीनिंग इंग्लिश में ईयरली हो गया, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस, है ना। फ्रेग्रेंस का जो दूसरा करेक्ट मीनिंग है ना, पर्यायवाची शब्द, वो कौन है। अब देखते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, है ना। फ्रेग्रेंस का मतलब सुगंध या तो खुशबू भी बोल सकते हैं आप इसे, है ना। तो इसका मतलब हो गया सुगंध। तो टेस्ट का मतलब स्वाद होता है ना, नहीं चलेगा। नेक्स्ट अरोमा, है ना। अरोमा। अरोमा का मतलब ही होता है सुगंध, है ना। तो फ्रेग्रेंस का मतलब भी सुगंध, अरोमा का मतलब भी सुगंध। तो इसका आंसर क्या होगा, अरोमा, है ना। नहीं, लेकिन और भी ऑप्शन में जरा देखते हैं। साइट। साइट का मतलब दृष्टि होता है, नजर भी होता है, नजारा भी होता है। तो ये तो चलेगा नहीं। टच। टच का मतलब संपर्क होता है, ये तो चलेगा नहीं। फ्रेग्रेंस का मतलब हो गया सुगंध, तो अरोमा का मतलब भी सुगंध, है ना। तो 7 का बी हो गया। 8 का देखते हैं जरा। सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमेंट, है ना। इस तरह का व्यवहार क्या चीज के काबिल है, तो रेप्रीमेंट के काबिल है। मतलब क्या, रेप्रीमेंट का मतलब हो गया कोई निंदा करना, है ना, फटकार लगाना। तो इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किया हुआ शब्द है रेप्रीमेंट, इसे रेप्रीमेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रेप्रीमेंट का मतलब हो गया फटकारना, निंदा करना, है ना। तो इसका दूसरा देखते हैं, इसमें ऑप्शन में क्या हो सकता है। प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, फटकारना, प्रशंसा करना, अंतर है, नहीं चलेगा। रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। रिब्यूक का मतलब हो गया डांटना, है ना। तो रिब्यूक तो नहीं, रिब्यूक चल सकता है, देखा जाएगा, है ना। रिब्यूक। नेक्स्ट है रिप्राइजल, है ना। तो इसका मतलब होगा बदला या तो प्रतिशोध, है ना। रेप्रीमेंट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, निंदा करना। तो इसका मतलब तो प्रतिशोध होता है, नहीं चलेगा। रिवार्ड का मतलब इनाम होता है ना। रिवार्ड का मतलब इनाम होता है। तो इसका मतलब फटकारना या निंदा करना या डांटना भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसका दूसरा अंग्रेजी क्या होगा, रिब्यूक, है ना। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये क्या होगा, रिब्यूक होगा, है ना। तो रेप्रीमेंट का रिब्यूक, है ना। तो एक और है, जरा देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ शो, है ना। शो मतलब दिखाना। जैसे शो योर आइडेंटिटी कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो शो का दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, सेम अर्थ देगा। सिनोनिम का मतलब पर्याय होता है, आप सभी जानते हैं। तो शो का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन पे। एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब हो गया अचानक या तो एकाएक, ये भी नहीं चलेगा। फोरबिड। फोरबिड का मतलब मना करना, ये भी नहीं चलेगा। साइलेंट मतलब शांत या तो चुप, ये भी नहीं चलेगा। एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है कोई चीज दिखाना, मतलब प्रदर्शित करना, है ना।
प्रदर्शन करना, है ना, दिखाना, प्रदर्शित करना, और शो मतलब भी दिखाना, तो इसका आंसर जो होगा एग्जिबिट होगा, है ना। तो 9 का डी हो गया, शो का दूसरा मीनिंग हो गया एग्जिबिट। तो ये चल रहा था आपका सिनोनिम 2021 का। मुझे उम्मीद है आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। तो और भी बहुत सारा सिनोनिम है, आप जरा अपने अनुसार भी ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।